नमस्कार साथियों, बीए फाइनल के सांख्य योग दर्शन में आपका स्वागत है। सांख्य योग दर्शन में हमने सांख्य दर्शन का लगभग 7 टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम कवर कर लिए हैं। अब हम योग दर्शन की ओर बढ़ रहे हैं। योग दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो यही है अष्टांगिक योग मार्ग। अष्टांगिक मतलब 8 अंगों वाला योग मार्ग। विमान प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए या केवल प्राप्ति के लिए योग दर्शन कहता है कि आपको यदि समाधि की अवस्था में जाना है, आपको चित्त की यदि सारी वृत्तियों का लोप करना है और आपको यदि अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना है, आपको ब्रह्मा, आपको ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर के स्वरूप का आपको साक्षात्कार करना है, तो आपको इन 8 चरणों का पालन करना होगा। उन 8 चरणों का पालन करते हुए आप समाधि में जाओगे। उस समाधि की अवस्था जो होगी वो पूर्णतः ध्यान की अवस्था होगी और वहीं आपको मुक्ति या केवल्य की प्राप्ति होगी। तो उसमें 8 चरण में हमने पिछले लेक्चर में जाना कि यम क्या है। यम जो है वो निषेधात्मक है, जिसमें ये बताया गया कि आपको ये कार्य नहीं करने हैं। जैसे आपको हिंसा नहीं करनी है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको चोरी नहीं करनी है, आपको वस्तुओं का संग्रह नहीं करना है। उसके बाद में आता है नियम। नियम में अनुशासन है, नियम भावात्मक है। इसमें ये बताया गया है कि आपको ये कार्य करने हैं। जैसे सोच, सोच का मतलब आंतरिक और बाह्य बुद्धि। सोच के बाद में संतोष, जो चीज मिले उसी में संतुष्टि। तब सर्दी गर्मी सहने का अभ्यास। स्वाध्याय, वेदों का शास्त्रों का अध्ययन करना नियमित रूप से। और ईश्वर का ध्यान यानी ईश्वर का ध्यान लगाना या अपने चित्त को ईश्वर पर केंद्रित करना, ये ईश्वर का ध्यान है। ये हो गया यम, नियम, यम नियम। इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है आसन। यानी शरीर को यदि संतुलित करना है, शरीर को यदि बाधाओं से हमें मुक्त करना है, शरीर को कष्टों से यदि हमें दूर करना है, तो उसके लिए आसन बताया गया है। क्योंकि यदि आसन में शरीर का हिलना वो मना होता है। आसन में चित्त जो है उसकी चंचलता को दूर किया जाता है। तो अगर आप ध्यान में बैठे हो तो शरीर आपका हिल रहा है, इसका मतलब आप ध्यान के लायक नहीं हो, आपके ध्यान में बाधा आएगी। आसन का जो लक्ष्य है वो ये है शरीर को संतुलित करना और शरीर को कष्टों और बाधाओं से दूर लेके जाना। क्योंकि यदि ध्यान अवस्था में आप बैठे हो, ध्यान लगाना चाहते हो, लेकिन शरीर में बाधाएं हैं, शरीर में कष्ट है, शरीर में दर्द है, तो वो दर्द, वो कष्ट जो है वो आपके ध्यान में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अष्टांगिक योग मार्ग में आसन पर विशेष बल दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो ध्यान की अवस्था में जाना चाहता है, जो आसन, जो समाधि की अवस्था में जाना चाहता है, उसे आसन करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि इससे आपका शरीर संतुलित होगा और आपकी काया जो होगी वो निरोगी होगी। आसन के बाद में होता है, ये क्रम से है सारे, यम नियम आसन। आसन के बाद में प्राणायाम, श्वास क्रिया का नियंत्रण। श्वास क्रिया के नियंत्रण के तरीके 3 हैं। पूरा श्वास अंदर खींचना पूरक, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया। श्वास को रोके रखना कुंभक, और श्वास को नियमित विधि से छोड़ना रेचक। तो कोई भी आप प्राणायाम करते हैं उसमें 3 प्रकार की क्रियाएं होती है। पूरक होती है, कुंभक होती है और रेचक होती है। कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिनमें केवल रेचक होता है, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिनमें रेचक और कुंभक होता है। तो प्राणायाम जो है ये भी श्वास क्रिया के नियंत्रण के साधन है। प्राणायाम के कुल 8 भेद बताए गए हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम जिसको त्रिबंध भी कहते हैं। इसके बाद में इसमें 3 बंध लगते हैं, जालंधर बंध, उड्डयन बंध और नाभि के नीचे मूल बंध। इसके बाद उज्जाई प्राणायाम, वो अग्निसात, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, ये 8 प्राणायाम है। प्राणायाम के बाद में अपने आते हैं प्रत्याहार। ये हमारे लिए नई चीज है, प्रत्याहार। प्रत्याहार कई बार छोटे टिप्पणी के रूप में पूछ लेते हैं कि प्रत्याहार का मतलब क्या है। हालांकि छोटे जो नोट्स मैंने आपको पीडीएफ फाइल में सेंड किए हैं उसमें ये चीज है कि प्रत्याहार का मतलब है। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियां जो होती है हमारे आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इंद्रियां जो है वो अपने अपने विषयों की ओर भागती है। आंख का काम है देखना, नाक का काम है गंध लेना,
कान का काम क्या है? सुनना। तो सारी इंद्रियां जो होगी वो जीव इंद्रिया का काम है रस, तो सारी इंद्रियां जो होगी वो अपने अपने विषयों की ओर भागती है, क्योंकि इंद्रियों का ये स्वभाव है। तो प्रत्याहार में हमें क्या करना है कि जो इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भाग रही है उनको उन विषयों से अलग करना। आंख जो है इसका काम देखना, तो देखने से पलक करना। कान का काम क्या है? सुनना, तो सुनने से पलक करना। त्वचा का काम क्या है? स्पर्श, तो स्पर्श से त्वचा को अलग करना। और उन सारी इंद्रियों को अपने अपने विषयों से अलग करके मन के वश में करना, चित्त के अधीन करना। प्रत्याहार का मतलब है इंद्रियां बाह्यमुखी होती है, बाह्योन्मुखी होती है, अपने अपने विषयों की ओर होती है। तो बाह्योन्मुखी जो विषय इंद्रियां हैं उनको अंतर्मुखी बनाना। और अंतर्मुखी कैसे बनेंगे? उनको अपने अपने विषयों से हटाकर अपने चित्त के अंडर में लाना, चित्त के केंद्र में लाना, ये है प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद में आता है धारणा। धारणा का मतलब क्या है? धारणा का मतलब चित्त को किसी अभिष्ट विषय पर जमाना, चित्त को किसी अभिष्ट विषय पर जमाना। अगर हमने चित्त को किसी अभिष्ट विषय पर केंद्र कर दिया तो इसका मतलब हम ध्यान की ओर जा रहे हैं। अब ये अभिष्ट विषय जो हमने लिखा ये कोई भी हो सकता है, ये आपका शरीर हो सकता है, ये कोई फूल हो सकता है, ये कोई इष्ट देवता की प्रतिमा हो सकती है, कोई भी हो सकता है। चित्त को अभिष्ट विषय पर केंद्रित करना, ये है धारणा। धारणा के बाद में आता है ध्यान। जब हमने चित्त को अभिष्ट विषय पर केंद्रित किया, चित्त को एक विषय पर हमने जमा लिया, उसके बाद में जिस विषय पर हमने चित्त को जमाया है उसका निरंतर मनन करना। जब हमने चित्त को अपने इष्ट देवता पर केंद्रित कर लिया, तो इष्ट देवता पर केंद्रित करने के बाद में उसका निरंतर हमें मनन करना है, एक बार छोड़ना नहीं है उसको। जिस भी हमने, जैसे पंखा है, पंखे पर हमने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, तो पंखे पर ध्यान केंद्रित करना तो हो गया धारणा, लेकिन पंखे पर ध्यान केंद्रित करके लगातार ध्यान केंद्रित रखना, उस ध्यान को बनाए रखना, ये है ध्यान। ध्यान में क्या होता है कि हमें पहले तो उस वस्तु के कुछ अंशों का ज्ञान होगा, लेकिन जैसे जैसे ध्यान की अवस्था प्रगाढ़ होगी हमें उस वस्तु का संपूर्ण रूप में हमें ज्ञान हो जाएगा, ये है ध्यान। और ध्यान के बाद में आती है समाधि। समाधि और ध्यान में अंतर क्या है? समाधि और ध्यान अंतर ये है कि ध्यान की अवस्था में क्या होगा? ध्यान में व्यक्ति को अपने अस्तित्व की चेतना होगी, उसे उस व्यक्ति को ये ज्ञान होगा कि मेरा ध्यान इस विषय पर केंद्रित हो रहा है, मेरा चित्त जो है वो इस विषय पर जमा हुआ है। लेकिन समाधि में व्यक्ति उस विषय में इतना अधिक लीन हो जाएगा कि उसे अपने अस्तित्व की चेतना भी नहीं रहेगी, उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं हूं या नहीं हूं। इसमें मैं की कमी होती है, इसमें पता होता है कि मेरा चित्त जो है वो फला विषय पर केंद्रित है, मैं ध्यान कराने वाला व्यक्ति हूँ, ये इसमें रहता है। लेकिन समाधि जो आएगी, इस समाधि में ये अनुभूति भी व्यक्ति को नहीं होगी, क्योंकि वो उस विषय में इतना अधिक लीन हो जाएगा कि उसे अपने अस्तित्व की, अपने होने की अनुभूति है वो भी उसे ख्याल में नहीं रहती है। इतना अधिक वो उसमें लीन हो जाएगा कि उसे अपने अस्तित्व की, अपने सत्ता के अनुभूति भी उसे नहीं होगी, ये होती समाधि। और जब व्यक्ति इतना अधिक लीन हो जाएगा कि जिसको केवल और केवल उस विषय का ही ज्ञान होगा, यहाँ ज्ञाता और ज्ञान, यहाँ व्यक्ति को खुद का ज्ञान भी है और उस वस्तु का ज्ञान भी है। तो यहाँ ज्ञाता और ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों का इसमें अंतर रहता है। जिस विषय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उस विषय का भी ज्ञान रहता है। वो ध्यान केंद्रित करने वाला व्यक्ति कौन है? ज्ञाता, उसका भी ज्ञान। इसमें केवल उस ज्ञेय का ज्ञान होगा, केवल उस वस्तु का ज्ञान होगा, खुद का अस्तित्व जो है यहाँ उसका लुप्त हो जाएगा। केवल मुझे ये ध्यान करना है, इसमें केवल ध्यान ही होगा, इसमें केवल ज्ञान ही होगा, है ना। इसमें ज्ञाता और ज्ञेय दोनों का ज्ञान होगा, इसमें केवल उस विषय का ज्ञान होगा जिस पर हमारा ध्यान केंद्रित है। तो जब इस प्रकार की कंडीशन आएगी तब चित्त की सारी वृत्तियों का लोप हो जाएगा, चित्त की सारी वृत्तियों का विनाश हो जाएगा। और जब चित्त की सारी वृत्तियों का विनाश हो जाएगा
तो व्यक्ति को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा, व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होगा, उसे पता चलेगा कि मैं वास्तव में कैसा हूँ। और अपने स्वरूप का ज्ञान होना और चित्त की सारी वृत्तियों का निराकरण होना ही योग दर्शन के अनुसार मोक्ष है। ये है आपका अष्टांगिक योग मार्ग। धन्यवाद।